हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जहां जहां पर सोलर प्लांट लगे हुए हैं और वहां पर इस प्रकार के पीसीयू लगे हुए हैं जो कि बैक साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो हमारी एसी भी लगी हुई होती है पीसीयू में। तो जैसे ही हम पीसीयू को ऑन करते हैं या उसकी कंट्रोल सप्लाई को ऑन करते हैं तो जो हमारी एसी भी है वो ट्रिप हो जाती है और जो एसी भी है उसकी जो आउटपुट सप्लाई है, कंट्रोल सप्लाई, वो हमारे सारे के सारे पैनल की ऑफ हो जाती है, जिससे क्या है, हमारा जो पीसीयू है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है और हमारी जनरेशन नहीं कर पा रहा है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसमें बताएंगे कि इस प्रकार के फॉल्ट को कैसे ढूंढें, कैसे पता लगाएं कि ये फॉल्ट जो है वो किस प्रकार का है, और आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है। ये जो फॉल्ट है वो इसी यूनिट में नहीं आ रहा है, जहाँ जहाँ पर भी हमारे प्लांट लगे हुए हैं और वहाँ पर इस प्रकार का पीसीयू यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे ये किसी किसी पीसीयू में ये फॉल्ट आ रहे हैं। जो भी दोस्त सोलर प्लांट में काम कर रहे हैं या किसी प्लांट के ऑपरेटर हैं तो उन्हें भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि जो फॉल्ट है वो किस प्रकार ढूंढा जाता है और उसको कैसे सही किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल केवी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जो भी दोस्त इस प्रकार का काम कर रहे हैं और वहाँ पर इस प्रकार का कोई फॉल्ट आ रहा है या सोलर प्लांट से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। तो इससे क्या होगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे और जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो और जो भी दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल केवी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो सोलर प्लांट का जो फॉल्ट है उसको हम कैसे क्लियर करें और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो कैसे निकालें। देखिए दोस्तों, ये है हमारा पीसीयू पैनल। यही पैनल है जिसमें हमारा ये फॉल्ट आ रहा है। जैसे ही हम पीसीयू को ऑन करते हैं तो इसमें जो एसीबी लगा हुआ है वो कुछ ही मिलीसेकंड में ट्रिप हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो एमसीबी है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें जो एमसीबी है वो क्यों लगाई थी हमने। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका क्या बेनिफिट हमें मिला इसको लगाने का। तो चलिए, सबसे पहले अब हम एसीबी को देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा एसीबी जो हमारे पैनल में लगा हुआ है। तो जैसे ही हम पीसीयू को ऑन करते हैं तो ये जो एसीबी है वो हमारा कुछ ही मिलीसेकंड में ट्रिप हो जाता है और जो कंट्रोल सप्लाई है इसकी वो ऑफ हो जाती है सारे पैनल की। तो देखिए, अभी ये ऑफ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो ये अभी ट्रिप हुआ है, इसलिए हमें पुश बटन को दबाना होगा, इस वाले को। इससे क्या है, रीसेट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने ऑन किया तो जो पीसीयू है वो कुछ ही मिलीसेकंड में ट्रिप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा चार्ज करेंगे। ये हैंडल को हम 3-4 बार ऐसे करेंगे तो ये चार्ज होता है। देखिए, अभी चार्ज हो गया। फिर ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑन किया और एक ही मिली सेकंड में ये फिर से ट्रिप हो गया है। चलो एक बार और हम कोशिश करेंगे। तो ये चार्ज करेंगे, 2-3 बार करेंगे। तो ये देखिए, अभी चार्ज हो गया है और ये अभी ऑफ है। तो अब हम इसको दोबारा ऑन करके देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही हम ऑन किया और जो पैनल हमारा ऑन हुआ और उसके बाद कुछ ही सेकंड में, मिली सेकंड में ये ऑफ हो गया है। तो देखिए दोस्तों, इस पैनल में हमारी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हमें इसी का सॉल्यूशन करना है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस फॉल्ट को पता लगाना होगा कि जो फॉल्ट है वो हमारा कहाँ से हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। जब तक हमें इसका पता नहीं चलेगा तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन कंट्रोल की एमसीबी है उसको ऑफ़ कर देंगे। जो भी हमारी कंट्रोल की एमसीबी हैं सबको हम ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए, ये 2 एमसीबी थी, हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। और जो हमने पहले लगाई थी एमसीबी, इसको भी हमें ऑफ़ करना होगा। और सबसे पहले ये एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे पैनल पे काम कर रहे हैं तो ये जो बस बार हैं, जो हमारे दोनों बीच में बस बार दिखाई दे रही हैं, इसमें जो हमारी डीसी सप्लाई अभी भी आ रही है ये ऑफ़ नहीं है। इसमें हमारी 800 वोल्ट के करीब डीसी वोल्टेज आता है। तो इससे हमें बिल्कुल सावधान रहना है। तो देखिए, ये उससे सावधान रह के हम इसको एमसीबी को ट्रिप कर देंगे, सभी एमसीबी को ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमारी जो एमसीबी है सभी ऑफ़ हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो एसीबी है अभी हम उसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एसीबी है उसको हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी एसीबी है वो अभी ट्रिप होती है या नहीं होती है।
तो अभी हमारी एसीबी ट्रिप है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको चार्ज करेंगे हैंडल से। तो ये अभी चार्ज हो गई है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो एसीबी है वो हमारी ऑन हो गई है और ट्रिप नहीं हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी एमसीबी हमने ऑफ़ की थी तो सभी एमसीबी को हम दोबारा ऑन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी एसीबी है वो किस एमसीबी को ऑन करने से हमारी ट्रिप हो रही है। तो सबसे पहले तो हम जो मेन कॉन्टैक्टर है, हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर एमसीबी है, इसको ही ऑन करेंगे, क्योंकि जो हमारी मेन कंट्रोल सप्लाई है वो इसी से डिस्कनेक्ट होती है। तो अभी हमने क्या है, इसको ऑन कर लिया है और हम एसीबी में देखते हैं। तो देखिए एसीबी में हमारे जो एसीबी है अभी भी ऑन है, ये ट्रिप नहीं हुई है। इसके बाद हम जो जितनी भी हमारी एमसीबी हैं सबको हम एक एक करके ऑन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी एसीबी है वो किस एमसीबी से ट्रिप हो रही है। तो सबसे पहले हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे, तो इसको अच्छे से ऑन कर लेंगे। तो देखिए इसको ऑन करने से जो हमारे पीसीयू के अंदर जो लाइट लगी हुई थी, डोर लाइट, वो हमारी ऑन हो गई हैं। और इसके बाद जो हमारी दूसरी एमसीबी है उसको भी हम ऑन कर लेंगे। तो इन दोनों एमसीबी को ऑन करने के बाद जो हमारा एसीबी है वो अभी भी सही है, ट्रिप नहीं हुआ है। और इसके बाद हमें क्या है, जो हमने एमसीबी लगाई थी, 4 एमसीबी जो कंट्रोल सप्लाई की थी, सबके अलग अलग वोल्ट थे, 24 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट और -5 वोल्ट। तो उसको ऑन करने से पहले हम एक बार आपको एसीबी बता देते हैं। तो देखिए एसीबी अभी भी ऑन है, वो हमारी ट्रिप नहीं हुई है। इसके बाद हम आपको सप्लाई दिखाते हैं कि जो हमारी एमसीबी है इसको ऑन करने के बाद हमारी जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ आई है। पहले तो हमारी जो डोर लाइट है वो ऑन हुई है और उसके बाद जो हमारा कार्ड है उसमें इंडिकेशन आ गया है। और दूसरा ये हमारा जो PPDCA कार्ड है इसमें भी हमारा एक इंडिकेशन ग्लो हो गया है। तो इन दोनों एमसीबी से हमारी अभी तक यही सप्लाई आई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने 4 एमसीबी लगाई हुई थी सभी को एक एक करके इसको ऑन करके देखेंगे। इस एमसीबी को ऑन करने के बाद जो हमारी सप्लाई है वो डिस्प्ले में सप्लाई आ गई है और जो मीटर लगा हुआ है उसमें सप्लाई आ गई है। तो अब इसके बाद जो हमारी दूसरी एमसीबी है उसको हमें ऑन करना होगा और देखना होगा कि इस एमसीबी से जो हमारे एसीबी है वो ट्रिप होती है या नहीं होती है। तो अभी भी हमारे जो एसीबी है वो ट्रिप नहीं हुई है, दूसरी एमसीबी हमारी चालू हो गई है। ये जो दूसरी एमसीबी है वो हमारी +15 वोल्ट की थी। तो हमारे ये दोनों कार्ड हैं उसमें +15 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आ गई है। तो नीचे भी हमारे ये दो कार्ड लगे हुए हैं, तो दोनों जगह हमारे जो +15 वोल्ट की सप्लाई है वो आ गई है। तो इसके बाद जो तीसरी एमसीबी है उसको ऑन कर लेंगे। तो इस एमसीबी को ऑन करने के बाद भी हमारी जो सप्लाई है वो बराबर आ रही है, एसीबी हमारी ट्रिप नहीं हुई है। और जो हमारा PPDCA कार्ड है उसमें जो इंडिकेशन लगे हुए हैं सारे इंडिकेशन ग्लो होने लगे हैं। और उसके बाद जो नीचे भी लगा है हमारा PPDCA कार्ड, तो दोनों में सप्लाई बराबर आ रही है हमारी। तो यहाँ पे अभी हमारी -15 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। ये जो एमसीबी थी वो हमारी -15 वोल्ट की थी। तो अब हमें इस एमसीबी को ऑन करना होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इस एमसीबी को ऑन किया तो हमारी जो एसीबी है वो ट्रिप हो गई है और जो हमारी सप्लाई आ रही थी सारी कंट्रोल सप्लाई हमारी ऑफ हो गई है। तो जो कंट्रोल सप्लाई है वो हमारी एसीबी ऑफ होने से, ट्रिप होने से सारी कंट्रोल सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है। इस कारण जो है वो हमारा जो पैनल है वो नहीं चल पाता है। देख लीजिए सब जगह हमारी जो सप्लाई है वो किसी भी जगह हमारी सप्लाई नहीं आ रही है, कंट्रोल सप्लाई सभी जगह चली गई है। डिस्प्ले में भी, मीटर में भी, जो जहाँ हमारी सप्लाई आ रही थी वहाँ से सब जगह से हमारी सप्लाई जा चुकी है। यहाँ भी जो कार्ड हैं वहाँ पर भी हमारा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है, तो सभी जगह से सप्लाई जा चुकी है। तो एसीबी को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसीबी जो है वो हमारा ऑफ हो गया है। तो जैसे ही हमने उसको +5 वोल्ट की जो एमसीबी है उसको ऑन किया था, उससे हमारे जो एसीबी है वो ट्रिप हो रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस एमसीबी से हमारा जो एसीबी है वो ट्रिप हो रही है उस एमसीबी को अभी ऑफ ही कर देते हैं और उसके बाद हम एसीबी को चालू करते हैं। तो इसको हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, जो एसीबी है उसको दोबारा ऑन करेंगे। अभी हमें इतना पता लग गया है जो हमारा फॉल्ट है वो हमारा +5 वोल्ट वाली सप्लाई में है। तो अभी हमारा जो एसीबी है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज है। तो ये रेड वाला वो पुश बटन है, इसको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है जिससे रीसेट हो जाए। तो अभी ये हमारा जो एसीबी है वो चालू हो गई है और इससे जो हमारी सप्लाई आ रही थी, जो एमसीबी हमारी चालू है वो सारी सप्लाई अभी पैनल में आ गई है। और जो +5 वोल्ट वाली एमसीबी है उसको छोड़ के सारी सप्लाई जो है वो हमारे पैनल में अभी आ गई है।
लेकिन हमारा जो पैनल है वो चालू होने के लिए हमारी जो सप्लाई है वो सारी सप्लाई आना चाहिए, प्लस जो +5 वोल्ट है वो सप्लाई भी हमारी आनी चाहिए, तभी जो पैनल है वो स्टार्ट होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, जो देखना होगा कि जो हमारी +5 वोल्ट वाली सप्लाई है वो पैनल में कहाँ कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जो एमसीबी है वहाँ से हमारी सप्लाई कहाँ आ रही है। तो जो एमसीबी है वो एमसीबी से जो सप्लाई निकल के आ रही है आउटपुट, वो हमारी ये टीवी लगी हुई है ना। तो इसमें जो +5 वोल्ट वाली टीवी है, ये देखिए रेड वाली जो टीवी है ये हमारी +5 वोल्ट वाली टीवी है। तो एमसीबी से जो सप्लाई आ रही है वो हमारी इस टीवी में आ रही है, और जो एमसीबी में हमारी सप्लाई आ रही है वो हमारी जो सप्लाई लगी हुई है उस सप्लाई से आ रही है। ये है वो सप्लाई जिसके द्वारा हमारी एमसीबी में सप्लाई जा रही है, और एमसीबी से हमारी जो सप्लाई है वो टीवी में जा रही है। अब हमें क्या करना होगा, जो पीसीयू की ड्राइंग है उसमें देखना होगा कि जो टीवी से जो आउटपुट सप्लाई जा रही है वो पैनल में कहाँ कहाँ पर जा रही है। अब ड्राइंग में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारी +5 वोल्ट वाली टीवी है वो ड्राइंग में किस जगह है। तो हम क्या करेंगे, सभी पेज को एक एक करके देखेंगे सही से, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो हमारी टीवी है वो किस जगह है। तो हमारे जो पैनल है उस पर जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर हमारे टीवी पे जो नाम लिखा है, ड्राइंग में भी वही नाम लिखा होगा टीवी का। तो हमारा जो पैनल है उसमें हमारा जो नाम लिखा है वो हमारे टीवी 5P लिखा हुआ है। तो वही हमारी जो टीवी इसमें बनी होगी, ड्राइंग में बनी होगी, उस पर भी हमारा यही नाम लिखा होगा। तो हमें एक एक करके देखना होगा कि हमारी जो टीवी है वो कहाँ है। ये हमारे इसमें तो नहीं है। तो ये जो है वो हमारे जीआईसी कार्ड की ड्राइंग है, जीआईसी कार्ड की ड्राइंग है, तो इसमें हमारी टीवी नहीं है। और दूसरा भी जो हमारा पार्ट है वो जीआईसी कार्ड का ही ड्राइंग है। और इसके बाद पीडीएसपीए कार्ड का जो पीडीएसपी1 है, और ये जो पीडीएसपी2 के ड्राइंग है, और ये पीपीडीसीए कार्ड है, इसकी ड्राइंग है पहले वाले की, और ये पीपीडीसीए कार्ड 2 की ड्राइंग है। तो इसमें हमारी ये टीवी है वो नहीं है। तो ये जो है वो हमारे जो पैनल में फ़ैन लगी हुई है उसकी ड्राइंग है। जो फ़ैन है वो यहाँ पे मिलेंगे सभी जगह, और इसमें भी हमारी जो ड्राइंग है वो उसमें हमारी टीवी नहीं है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये 2 टीवी हैं, लेकिन ये इसमें हमारी +5 वोल्ट वाली टीवी नहीं है। तो हमें अपने जो हमें जिसको देखना है उसी को देखना होगा कि हमारी जो +5 वोल्ट वाली टीवी है वो किस जगह है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमारी ये टीवी लगी हुई है। तो देखिए टीवी 5P, ये मतलब +5 वोल्ट वाली टीवी है। और देखेंगे जो हमने सप्लाई थी वो हमारी ये सप्लाई जो है वो इस जगह से आ रही है हमारी टीवी में, और देखिए यहाँ पर आ रही है। और उससे पहले हमने क्या किया, जो एमसीबी लगाई थी वो सप्लाई और टीवी के बीच में लगाई थी। तो ये एमसीबी से हमारी टीवी में बाद में सप्लाई आ रही है। और उसके बाद जो टीवी 5P है उससे जो आउटपुट सप्लाई जा रही है, तो उससे हमारी ये 4 सप्लाई जा रही हैं। तो अब हमें इन्हीं को चेक करना होगा कि जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो देखिए ये पीपीडी से कार्ड दोनों में जा रही है, एक में, 2 में, और ये के 615P में, और पीटी 100 में। यहाँ पर हमारी 4 जगह सप्लाई जा रही है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो सप्लाई है सभी जगह एक एक करके चेक करना होगा कि जो हमारी सप्लाई है वो कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले हमारी सप्लाई जा रही है वो PDSPA1 नंबर कार्ड में जा रही है। तो हम उसको देख लेते हैं कौन सा है हमारा PDSPA कार्ड 1। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड है वो हमारा PDSPA कार्ड है। देखिए ये है PDSP कार्ड, और ये 1 नंबर कार्ड है हमारा। तो जो सप्लाई आ रही है वो इसमें आ रही है। तो अब हमें देखना होगा कि जो कार्ड है उसमें हमारी जो सप्लाई है वो किस जगह आ रही है। तो जो PDSP कार्ड है वो उसमें W1 नंबर कनेक्टर है, उसके 1 नंबर पे हमारी जो सप्लाई है वो आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि W1 कौन सा कनेक्टर है। तो इसमें ये जो कनेक्टर हैं वो हमारे सीरियल से चल रहे हैं, ये W6, W7 इस तरह। तो जो 1 नंबर जो कनेक्टर जो वो पावर वाला था हमारा, जो W1 कनेक्टर है उस पर लिखा नहीं है W1, तो यही कनेक्टर था जो हमारा 1 नंबर है। तो जो सप्लाई आ रही है वो हमारी टीवी से वो इसी में आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो फेरुल है इसमें हमारी जो सप्लाई है आ रही है, इस पर लिखा है टीवी 5P से आ रही है, और इसमें PDSP1 W1 के 1 नंबर पे ये सप्लाई आ रही है। तो फेरुल पे हमारा सब कुछ लिखा होता है कि जो हमारी सप्लाई है वो किस जगह से आ रही है और जो कहाँ पर आ रही है। तो फेरुल का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पैनल वायरिंग में। अगर फेरुल नहीं होगा तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि जो सप्लाई हमारी किस जगह से आ रही है, किस जगह से नहीं आ रही है। तो देखिए इस कनेक्टर को हमने यहाँ से निकाल दिया है, और जो अब एमसीबी को हम ऑन करेंगे क्योंकि एसीबी हमारी चालू हुई है।
तो एमसीबी को ऑन करेंगे तो देखिए अभी एमसीबी जो है वो हमारी फिर भी ट्रिप हो गई है। तो इसका मतलब जो फॉल्ट है वो हमारा इस कार्ड से नहीं है, इस कार्ड से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम है वो हमारी किसी और जगह है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्ड को जो कनेक्टर को जैसे कि जैसा लगा हुआ था उसी जगह लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कनेक्टर को लगाते हैं तो ये एमसीबी है, इसको ऑफ़ कर लें क्योंकि ये हमारी मेन कंट्रोल की एमसीबी है। उसके बाद ही कनेक्टर को लगाएं। अगर हमें ऐसे ही कनेक्टर को लगाएंगे तो हमें जो सप्लाई है वो कनेक्टर सही नहीं बैठेगा और गलत जगह सप्लाई चली जाएगी, तो इससे हमें फॉल्ट भी हो सकता है। तो इसको ऑफ़ कर लेंगे और उसके बाद ही जो कनेक्टर है उसको लगाएंगे जब हमारे पैनल में कंट्रोल सप्लाई आ रही हो। तो हम इस कनेक्टर को अब जिस जगह लगा था उस जगह आसानी से लगा लेते हैं। ये कनेक्टर इसमें फिक्स हो जाता है तो इसको आसानी से लगाएं, इससे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें बिल्कुल भी। तो देखिए ये जो कनेक्टर है वो हमारा फिक्स हो गया है। तो अब हमें ड्राइंग में देखना होगा कि जो हमारी दूसरी सप्लाई जा रही है टीवी से वो किस जगह जा रही है। तो ये हमारी ड्राइंग है और इसमें हम देखेंगे दूसरी जो सप्लाई है वो PDSPA जो 2 नंबर कार्ड है उसमें हमारी सप्लाई जो है वो W1 में जा रही है। तो देखिए ये जो कार्ड है वो हमारा PDSPA कार्ड नंबर 2 है और ऊपर जो है वो हमारा 1 नंबर था। तो अब इसको हमें जो W1 है, ये देखिए ये W1 जो कनेक्टर है इसमें हमारी सप्लाई आ रही है टीवी से। तो अब क्या करेंगे, हम इसके कनेक्टर को निकाल देंगे क्योंकि जो सप्लाई आ रही है वो हमारे इसी कनेक्टर में आ रही है। तो इसको भी आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद हम ACB को दोबारा ऑन करेंगे क्योंकि अभी जो ACB है वो हमारी ट्रिप हो गई थी। तो ACB अभी हमारी चार्ज है, तो इसको जो रेड पुश बटन है उससे रिफ्रेश करके इसको ऑन कर लेंगे। तो अभी हमने ACB को दोबारा ऑन कर लिया है, तो ACB हमारी ऑन हो गई है और ये जो कनेक्टर है वो हमने निकाल दिया है। और अब हम इस MCB को दोबारा ऑन करके देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि जो हमारी ACB है वो चालू होती है या नहीं। तो अभी ये हमने मेन MCB को ऑन कर लिया है। तो अभी तो हमारी ये सप्लाई आ गई है और जो हमारी 5 वोल्ट वाली MCB है उसको ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसको ऑन किया फिर भी हमारी जो सप्लाई है वो ACB है वो ट्रिप हो गई है। अब हमें इससे इतना क्लियर हो गया है कि जो हमारी टीवी से पहली और जो दूसरी सप्लाई थी उसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इस कनेक्टर को हम सेम जगह लगा देंगे, जैसे हमने निकाला था उसको वैसे ही लगा देंगे। तो अब हमें क्या है, ड्राइंग में तीसरी सप्लाई देखनी होगी कि जो तीसरी सप्लाई है वो हमारी ड्राइंग में किस जगह है और वो तीसरी सप्लाई जो है वो किस जगह जा रही है। हो सकता है जो हमारा फॉल्ट है वो वहाँ पर हो। तो अब चलिए दोबारा हम उसको ड्राइंग में देखते हैं कि ड्राइंग में जो तीसरी नंबर वाली सप्लाई है वो किस जगह जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जो टीवी से तीसरी नंबर वाली जो सप्लाई है वो हमारे टीवी से K615 के 21 नंबर पर जा रही है। तो चलिए देखते हैं। जो K615 है वो एक हमारी रिले है, तो हम रिले साइड चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी जो K615 रिले ये है, तो हमारी जो सप्लाई आ रही है वो इसी में आ रही है। ये जो K615 रिले है इसके 21 नंबर जो कनेक्टर है, पॉइंट है 21 नंबर, उसमें हमारी सप्लाई आ रही है। तो देखिए ये जो है वो 21 नंबर पॉइंट है, ये जो वायर है वो हमारा TV 5P से इस रिले में आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो वायर है इसको हम अभी रिले से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने इसको रिले से डिस्कनेक्ट कर दिया है और अब इसके बाद हम ACB को दोबारा स्टार्ट करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि जो हमारा ACB है वो अभी भी ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम ACB को दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा जो ACB है वो चार्ज ही है, लेकिन अभी ये ऑफ़ है, तो हमें इसको रीसेट करके ऑन करना होगा। तो देखिए ये ऑन हो गया है, तो अभी हमारा ये ट्रिप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो यहीं से हो रही है। तो अब हमें क्या देखना होगा, ड्राइंग में देखेंगे कि जो रिले है इसकी जो आउटपुट सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है। हमें इसकी आउटपुट सप्लाई देखने के लिए हमें पेज नंबर 7 पर जाना होगा। देखिए ये पेज नंबर 7 है और ये जो 2 नंबर है वो हमारा 2 नंबर कॉलम है और ये जो E है वो हमारा रो है। तो हमें यही देखना होगा। तो पेज नंबर पर 7 पर जाएंगे हम पहले। तो ये 8 नंबर पेज है हमारा। तो देखिए ये हमारा 7 नंबर पेज है और इस पे हमें जो 2 नंबर जो कॉलम था, हमें 2 नंबर कॉलम में जाना है। तो ये देखिए ये 2 नंबर कॉलम है हमारा और ई जो है वो रो है। तो ये जो है वो ई रो है, तो इसमें हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ आ रही है। तो देखिए जो GIC कार्ड आ गया है, यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो हमारे GIC कार्ड में आ रही है और ये GIC कार्ड में है जो पावर सप्लाई है, जो हमारा कनेक्टर है, पावर सप्लाई कनेक्टर है, ये W1
इसमें हमारी जो सप्लाई है वो आ रही है। तो देखिए ये जो +5 वोल्ट वाली सप्लाई है वो हमारे TV5P से आ रही है। तो यहाँ पर जो TV5P से जो सप्लाई आ रही है वो हमारी तो रिले के NO पॉइंट से जो सप्लाई है वो निकल कर हमारी जो GIC कार्ड है उसको +5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो हम आपको दिखाते हैं जो GIC कार्ड है वो कहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए जो GIC कार्ड है वो हमारा ये लगा हुआ है और इसमें ये W1 कनेक्टर है हमारा पावर सप्लाई का। तो जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ पर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस कनेक्टर को निकाल लेंगे। तो हमने ये कनेक्टर निकाल लिया है और इसके जो सप्लाई है वो हमारी इसी में आ रही है। देखिए फेरोल पर भी सब कुछ लिखा हुआ होता है जो सप्लाई है वो हमारी कहाँ से आ रही है। देखिए K615 के 24 नंबर कॉन्टैक्ट से हमारी जो सप्लाई है वो GIC कार्ड के W1 के 4 नंबर कॉन्टैक्ट पर आ रही है। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो रिले है K615 उसके एक वायर निकाला था हमने 21 नंबर कॉन्टैक्ट से। तो उसको हम सेम उसी जगह लगा देंगे और इसके बाद जो है वो सप्लाई को ऑन करके देखेंगे। तो अभी जो ACB है वो हमारी ऑन है और हमने MCB को ऑफ कर रखा था। तो MCB को हम ऑन कर लेंगे और जो GIC कार्ड का जो मेन सप्लाई है हमने पावर वाले वो कनेक्टर निकाल के रखा है। तो देखिए मेन सप्लाई को ऑन करते हैं कंट्रोल की। तो ऑन करने के बाद जो है ACB की जो सप्लाई है हमारी कंट्रोल सप्लाई वो सारे पैनल में आ गई है। तो इसका मतलब है जो फॉल्ट है वो हमारा GIC कार्ड में कहीं से आ रहा है। तो अब हमें इसी को क्लियर करना होगा कि जो फॉल्ट है वो किस जगह से आ रहा है। तो चलिए पहले हम ACB को देख लेते हैं कि वो हमारी ऑन है या ऑफ है। तो देखिए जो ACB है वो हमारी अभी भी ऑन है। तो अब हमें GIC कार्ड में देखना होगा कि GIC कार्ड जो है उसमें जो कनेक्टर लगे हुए हैं कहाँ से फॉल्ट आ रहा है। तो अब हमें उसको क्लियर करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है इसको हमने निकाल रखा है अभी GIC कार्ड के। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर सप्लाई है इसको कनेक्ट कर देंगे और इसमें जो कनेक्टर लगे हुए हैं सभी, तो इसमें से जो सारे कनेक्टर हैं उसको हम बाहर निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, एक एक कनेक्टर को कनेक्ट करके देखेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा फॉल्ट आ रहा है वो किस कनेक्टर से आ रहा है। तो उसको हम फिर दोबारा देखेंगे। तो देखिए हमने इसमें ये जो सारे कनेक्टर हैं इसको निकाल दिया है और ये जो पावर सप्लाई है इसको लगा के रखा है। तो अब इसके बाद हम ACB को ऑन करके देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो अभी भी कटती है या नहीं कटती है, हमारा ACB ट्रिप होता है या नहीं होता है। तो देखिए ये अभी हमारा बंद है, ऑफ है। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के बाद ये हमारा अभी भी ऑन है। तो इसका मतलब है पावर सप्लाई तो आ रही है हमारे GIC कार्ड में और जो फॉल्ट है वो हमारा किसी और जगह से आ रहा है। तो अब हमें उसी को क्लियर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक कनेक्टर को इसमें कनेक्ट करके देखेंगे। तो चलिए पहले हम जो पहला वाला कनेक्टर है ये वाला, इसको कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ACB को ऑन करके देखेंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो MCB है उसको ऑफ करना होगा क्योंकि हमारा जो ACB है अभी ऑन है। तो हमारी इसमें कंट्रोल सप्लाई आ रही होगी। तो ये जो है मेन MCB है इसको ऑफ कर लेंगे। इसके बाद ही कनेक्टर को लगाएंगे क्योंकि हम डायरेक्ट सप्लाई में कनेक्टर को ना लगाएं। ऐसा हो सकता है हमारे जो पिन है उसमें वो किसी और जगह लग जाए जिससे हमारा फॉल्ट आ जाए कोई भी उसमें। तो इसको ऑफ़ करके तभी लगाएं। तो हमने ये कनेक्टर है वो अब लगा लिया है और अब MCB को हम दोबारा ऑन करेंगे। तो इससे क्या होता है, तो देखिए ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के बाद जो हमारा ACB है वो फिर से ट्रिप हो गया है। इसका मतलब जो फॉल्ट है वो हमारा इसी कनेक्टर से किसी जगह से आ रहा है। तो देखिए जो ACB है वो हमारा ऑफ हो गया है। तो अब हमें इसी को देखना होगा, इसी कनेक्टर में जितने भी वायर आ रहे हैं हमारे, तो उन्हीं सब वायर को हमें देखना होगा कि कौन सा वायर किस जगह से आ रहा है और जो फॉल्ट है वो किस जगह से है। तो अब हमें ड्राइंग में देखना होगा। तो ये CD2 कनेक्टर है हमारा, इसका नाम CD2 है। तो इसको हमें ड्राइंग में देखना होगा और ड्राइंग में देखना होगा कि इसकी जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये जो ड्राइंग है वो हमारे GIC कार्ड में है क्योंकि जो कनेक्टर है वो GIC कार्ड का है। तो GIC कार्ड वाली जो ड्राइंग है उसको खोल लेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा जो CD2 कनेक्टर है वो किस जगह है। तो देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर है वो हमारा CD2 कनेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से जो है वो हमारी सप्लाई जा रही है। ये जो पहली सप्लाई है वो हमारी K607 रिले में जा रही है। तो यही जो रिले है वो हमारे ACB को ट्रिप करा रही है क्योंकि ये जो GIC कार्ड है वो इसको कमांड देता है रिले को और रिले ऑपरेट होती है और रिले ऑपरेट होने से जो हमारी ACB है वो ट्रिप हो जाती है।
तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारी 607 नंबर रिले है उस रिले को हमें बाहर निकालना होगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही GIC कार्ड इसको कमांड देगा तो कमांड इधर तक तो आएगी, लेकिन जो इससे आउटपुट जो सप्लाई जा रही है हमारी ACB में वहाँ तक नहीं जा पाएगी, जिससे हमारा ACB ट्रिप नहीं होगा। तो चलिए निकाल के हम अब ACB को दोबारा ऑन करके देख लेते हैं ये ट्रिप होता है या नहीं होता है। तो देखिए इसको रीसेट करेंगे और उसके बाद ऑन करेंगे। तो देखिए ये अभी ऑन हो गया है और ट्रिप नहीं हुआ है। तो दोस्तों यही फॉल्ट था इसमें। दोस्तों इसमें जो रिले है वो हम तभी निकाल सकते हैं जो हमारा फॉल्ट है, जो हमने पूरा प्रोसेस करके बताया। अगर इसी प्रकार का आपका फॉल्ट आ रहा है तभी इस रिले को निकालें, अन्यथा इस रिले को ना निकालें, क्योंकि ये हमारी ट्रिपिंग रिले है। जो भी हमारे पैनल में कहीं से भी कोई भी फॉल्ट आता है तो ये रिले है जो ACB को हमारे ट्रिप करा देती है, जिससे हमारा पूरा पैनल जो है ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा जो PCU है वो सेफ़ हो जाता है, सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हमने आपको इतने लंबा वीडियो बना के बताया, नहीं तो हम आपको छोटा वीडियो बना के भी बता सकते थे कि इस रिले को बाहर निकाल लें, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमने इतना प्रोसेस करके इसलिए बताया है क्योंकि जो हमारा फॉल्ट है वो यही फॉल्ट होना चाहिए, अगर तभी हम रिले को निकालें, जैसा हमने वीडियो में बताया पूरी वीडियो में। अगर इसी प्रकार का आपका फॉल्ट आ रहा है तभी रिले को निकालें, नहीं तो नहीं निकालें। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो फॉल्ट था हमारे पैनल में वो क्या था। तो ये जो फॉल्ट था वो हमारे पैनल में किसी भी जगह नहीं था, कहीं भी फॉल्ट नहीं था। जो हमारा फॉल्ट था वो हमारा जो GIC कार्ड लगा हुआ है उसी GIC कार्ड के अंदर ही फॉल्ट था। और जहाँ जहाँ पर अभी हमारे जो PCU में GIC कार्ड रिप्लेस हुई हैं, चेंज हुई हैं, उन्हीं PCU में हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या है, जो जहाँ से हमारे कार्ड आते हैं और जहाँ के जो PCU हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे नए कार्ड आए हैं उसमें कोई इशू आया है, जिसके कारण जो हमारे कई यूनिट में ये प्रॉब्लम का आ रही है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो रिले है उसको रिले को बाहर निकाल लें और आराम से सेफली चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जो कार्ड है, जो अब कोई नेक्स्ट कार्ड जो आएगा तो उसमें हम जो भी इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो अगर आप उसको लगा देंगे फिर इसको रिले को लगा के आप इसको चला सकते हैं। लेकिन जब तक अभी ये इशू आ रहा है तब तक आप रिले को निकाल कर ही पैनल को चालू रखें। तो दोस्तों यही फॉल्ट था हमारा परमानेंट, लेकिन क्या है, हम और कोई फॉल्ट होता तो इसको नहीं निकाल सकते थे। तो अगर यही फॉल्ट आ रहा है तभी इसको निकालें। अब और जो भी दोस्त हमारे जो ड्राइंग है उसको पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी जो PCU है इसकी ड्राइंग जो भी दोस्त चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से जो PCU की ड्राइंग है वो डाउनलोड कर लें। और जो भी दोस्त हमसे कुछ पूछना चाहते हैं PCU ड्राइंग या PCU के बारे में, पैनल के बारे में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है वो आप उसमें लिखिए, तो उसका जवाब भी हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम पैनल को स्टार्ट करके देख लेते हैं जो हमारा पैनल है वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं। जो कंट्रोल सप्लाई है वो हमारी सारी की सारी कंट्रोल सप्लाई आ गई है। और अब हमने जो इमरजेंसी पुश बटन है वो पहले प्रेस करके रखा था, तो उसको हमने रिलीज़ कर लिया है। और इसके बाद हमें थोड़ा टाइम वेट करना होगा और देखना होगा कि जो हमारा पैनल है वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा जो पैनल है वो रेडी कंडीशन में आ गया है। तो इसके बाद कुछ टाइम और लेगा, जिसके वो रेडी कंडीशन में आने के बाद हमारा पैनल रन कंडीशन में आ जाएगा। तो कुछ टाइम हमें और देखना होगा, ये कुछ टाइम लेता है, जो अपना प्रोसेसिंग टाइम लेता है, उसके बाद ही जो है वो रनिंग कंडीशन में आता है। तो देखिए दोस्तों ये जो पैनल है वो हमारा रनिंग कंडीशन में आ गया है। पैनल की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह हमारी सॉल्व हो